नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। आज हम बात करेंगे आफताब और श्रद्धा के प्यार की कहानी की, जिस कहानी का अंत श्रद्धा की जान के साथ हुआ। कई बार दुनिया की चकाचौंध और ऊपरी दिखावा लोगों की जिंदगी पर इस कदर प्रभाव डालता है कि उन्हें अपनी आंखें चुंधिया देने वाली इस रोशनी में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है और वे इसमें डूबते चले जाते हैं और कई अपने भविष्य ही नहीं अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा बैठते हैं। ऐसी ही एक 26 साल की नौजवान लड़की श्रद्धा, जो मूल रूप से मुंबई के मलाड की रहने वाली थी, यहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा की आफताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते वे मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। लेकिन श्रद्धा ने जब आफताब पर शादी करने का दबाव बनाया तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे और यही झगड़े आगे जाकर श्रद्धा की मौत का कारण बन गए। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके शव को आरी से काटा और उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और फिर रचा उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने का घिनौना प्लान। आखिर क्या है श्रद्धा और आफताब के बीच प्यार और कैसे हुआ इसका अंत? आइए हम आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस कातिल प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की निर्मम हत्या करने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को किस तरह घने जंगलों में ले जाकर फेंका ताकि वह इस गुनाह से बच सके। जैसा अक्सर होता है, अपनी प्रेमिका का यह शातिर कातिल भी आखिर पकड़ा गया और अपने किए गए गुनाहों की सजा मिलने का इंतजार कर रहा है। 18 मई यानी 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव को आरी से काटा और फिर एक नया फ्रिज खरीद कर लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके। लाश से बदबू ना उठे और वह आस पड़ोस के लोगों के शक के दायरे में ना आ जाए, इसको छुपाने के लिए वह घर में खुशबूदार अगरबत्तियों को जलाता रहा। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस श्रद्धा से उसने बेइंतहा प्यार किया, उसी श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को वह 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और जंगल में फेंक आता था। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस और कानून के हाथों से बच नहीं सकता और आखिरकार पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसने जब श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी पुलिस को बताई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि आफताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शो देखे थे। इसके बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसने बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बाजार से एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा। वह रोज टुकड़े फ्रिज से निकालता और जंगल में ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ता। यह सिलसिला 18 दिन तक चलता रहा। इतना ही नहीं, आफताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी सर्च किया था। अब बारी थी श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने की। आफताब 18 दिन तक रोज रात को 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई। इधर कोर्ट ने आफताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि आफताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। इसके बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसके शरीर के 35 अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब आप सोच रहे हैं, भला जो लड़का श्रद्धा के प्यार में जीने मरने की कस्में खाता और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, वह भला इतना निर्दयी कैसे बन गया? उसकी लाश के टुकड़े करने पर आमदा हो गया। आफताब ने किस तरह श्रद्धा के शव को अलग अलग टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, आफताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी सर्च किया था। डेक्स्टर एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जो 2006 से 2013 के बीच ऑन एयर हुआ था। इसके 8 सीजन हैं। इस शो का मुख्य किरदार डेक्स्टर मॉर्गन दिन में पुलिस के लिए फॉरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, जबकि रात को वह सीरियल किलर के तौर पर उन अपराधियों का मर्डर करता है जिन्होंने बर्बर अपराध किए हैं, लेकिन कानून ने उन्हें सजा नहीं दी।
अगर लक्ष्मण नहीं होता तो शायद इस रात से अब तक पर्दा उठ ही नहीं पाता। श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से लगातार संपर्क में थी। लक्ष्मण ही श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर को उसके बारे में जानकारी देता था। जब श्रद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने श्रद्धा के पिता को इसकी जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। पिता विकास बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे उसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। उन्होंने महरौली पुलिस में बेटी के अगवा होने की शिकायत की, जिसके बाद इस पूरी दिल दहला देने वाली वारदात की परत दर परत खुलती गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा ने मां से फोन पर कहा था कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। श्रद्धा की मां की मौत के बाद वह अपने घर आई थी, तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी। इसके बाद पिता ने बेटी के नहीं मिलने पर पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू की तो यह घिनौना हत्याकांड पुलिस के सामने आया। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन आप यह जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद होता था, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा से तंग आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब पुलिस ने हत्या के केस दर्ज कर श्रद्धा की बॉडी को सर्च करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हत्यारे आफताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा की लाश के टुकड़े बरामद किए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। बाकी अंगों की भी तलाश की जा रही है। अभी जो टुकड़े मिले हैं वो जानवर के भी हो सकते हैं। जांच के बाद ही यह साफ होगा। पुलिस ने कहा कि जिस तरह से लड़की की हत्या की गई और टुकड़े फेंके गए, उससे यह साफ होता है कि आफताब सबूत मिटाने की साजिश में जुटा हुआ था। जब मीडिया ने पुलिस से पूछा कि क्या लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस आफताब ने श्रद्धा की टुकड़े टुकड़े कर बेरहमी से हत्या की थी, वह पुलिस की मौजूदगी में किस तरह चैन की नींद सो रहा है। यही वह कातिल आफताब है जो श्रद्धा की हत्या करने के बाद किस तरह लॉकअप में चैन की नींद सो रहा है। इसे इस बात का मलाल ही नहीं है कि इसने उस निर्दोष लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी है जो इसे बेइंतहा प्यार करती थी। माना कि श्रद्धा ने इस दरिंदे से प्यार करने के बाद शादी की उम्मीद जताई थी। जी हाँ, अगर शादी की उम्मीद जताई थी तो क्या उसने इसमें ऐसा क्या गलत कर दिया? इस दरिंदे ने उस पर शादी करने का दबाव बनाने की बात कहते हुए उसकी यूं निर्मम तरीके से उसके शरीर के कई टुकड़े कर उसकी हत्या कर दी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और एडिशनल डीएसपी साउथ अंकित चौहान भी मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एंड लिविंग रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पल यूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में
लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरवेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया। हमारे पास मुंबई से मोबाइल पुलिस आई है, उसने बताया कि एक लड़की मिसिंग है, लड़की के फादर ने मुंबई में कंप्लेंट कराई है, तो उनको मालूम चला कि लास्ट लोकेशन लड़की की दिल्ली थी, तो वो हमारे पास इस कंप्लेंट को लेकर फॉरवर्ड करने आई थी। तो उसके बाद कैसे आप आरोपी तक पहुंचे? उसके बाद हमने अपना टेक्निकल सर्वेलेंस लगाया, लड़के की लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई करी, फिर हमने उसको ट्रेस कर लिया, उसके घर पे जाके उसको मिल लिया, हमने वहां पे घर पकड़ लिया उसको। And when the police inquired, it came to light that Shraddha was murdered. After investigating and interrogating Aftab about the details of this gruesome crime, the police now are on a hunt to find the body. ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। तो देखा आपने, यह थी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने वाली होनहार लड़की श्रद्धा के प्यार के अंत की एक दर्दनाक कहानी। सच पूछे तो आजकल के युवा और लड़कियां दुनिया की चकाचौंध को देखकर इस तरह उसे पाने के लिए लालायित हो उठते हैं कि अपने भविष्य को लेकर कोई सही निर्णय लेने में चूक कर बैठते हैं, जिसका अंजाम ऐसी प्रेम कहानियों के रूप में आपके और हमारे सामने आता है। अगर श्रद्धा थोड़ा सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ती और अपने माता पिता के कहे अनुसार कोई सही और सटीक निर्णय ले पाती, तो शायद वह अपने परिवार और दोस्तों के बीच होती, ना कि एक फ्रिज में, जहां वह अपने कातिल आशिक के घिनौने इरादों और मंसूबों की भेंट चढ़ गई।